ळमोलोए सब साहुणम् ळमोलोए सब साहुणम् ळमोलोए सब साहुणम् सरस्वती भारती ये नंदनी पुकारती एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी स्वादवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रदात पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए गुरु चरणों में हुआ जन्म गुरु से मिली उड़ान परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम मेरा नम्र प्रणाम जौले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो गणधर स्वामी की जय हो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणी आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की श्रीमद जैन धर्म की बोले वंदनीय आर्यिका संघ की सर्वप्रथम
उन महान उपकारी गुरुओं के चरणों में वंदना करती हूँ, जिन्होंने अपने असीम श्रम के माध्यम से हम सबको मोक्ष मार्ग के लिए इस पुण्य पाथेय को प्रदान किया है। परम पूज्य गणनी माँ विशुद्धमती माता जी के लिए अनंत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस युग बनाकर अपना बहु एहसान मुझे दिया है। धर्म स्नेही, आध्यात्म जिज्ञासु भव्य आत्माओं, बिना किसी भूमिका के आज मैं सीधे सीधा चलना चाहूंगी, क्योंकि कल का काव्य अभी बाकी है। आचार्य भगवंतों ने जैन आध्यात्म के दर्शन में लिखा है कि शरीर की शोभा परिधानों से नहीं होती, तन की शोभा परिधानों से नहीं होती, तन की नहीं वरन मन की शोभा शुभ परिणामों से हुआ करती है। हम अपने शरीर को सजाएं, इसमें कहीं कोई काबिलियत नजर नहीं आती, लेकिन अपने मन को संभालें, इसमें बहु काबिलियत समझ में आती है। आध्यात्म जगत में आगम से जुड़ना एक भव्यात्मा के लिए प्रथम चरण है, क्योंकि हम आगम नहीं जानेंगे तो आध्यात्म की शिखर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जिन मूरत देखी तिन जैसी। सम्यक दृष्टि आत्मा परिणामों की शुभ्रता के साथ आध्यात्म के संसार में अपनी आत्मा का अन्वेषण करता है और संसार सुखों की इच्छा से एक अज्ञानी आत्मा मंदिर आना धर्म समझता है, स्वाध्याय करना धर्म समझता है, अभिषेक करना धर्म मानता है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं वो धर्म नहीं है जिस धर्म के पीछे धन्य होने का लक्ष्य ना हो, जिस धर्म के पीछे मैं भी धर्म बन जाऊं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में लाखों सहारों को ढूंढा है। असहाय पराधीन होकर के मैं दूसरे के सामने किंकर बन करके रहा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे ज्ञानी आत्मा, तू कितना सुष्ट है, तू कितना ज्ञानी है, कितना समझदार है, जानता है कि माल जब लेना है तो उस माल को अपने तौलने वाले जो बांट होते हैं उनको हल्का कर लेते हैं, और जब लेना है तब भारी कर लेते हैं, और जब देना है तो हल्के कर लेते हैं। कितना चतुर हूं मैं, लेकिन चतुराई कहाँ गई तेरी? जब दूसरों से बोलता हूं अपने कार्य की सिद्धि के लिए तो शक्कर से भी ज्यादा मीठा, और जब मेरा काम निकल जाता है तो शायद मिर्ची से ज्यादा तीखा हो जाता हूं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वही आत्मा है, दूसरा नहीं, जिसके मन के अंदर शांति नहीं है उसके नेत्रों में शांति कहाँ आ सकती है। आज आध्यात्म जगत के परम अध्येता गौतम गणधर के उन 48 रिद्धि मंत्रों से मैं अपने सारे पापों को धो सकता हूं, लेकिन कब? जब मैं अपने पाप को समझ सकूं। अपराध
और पाप 2 शब्द हमारे कोश में मिलते हैं। कौन से? अपराध और पाप। यहां कोई अपराधी है क्या? हाथ ऊंचे कर सकते हैं आप लोग। कोई अपराधी है क्या? कोई पापी है क्या यहाँ पर? हाथ ऊंचे करें। आप पापी हैं क्या? क्या पाप किया आपने? अपराधी जिसके अपराध शरीर से बाहर दिखाई देते हैं, जिसको प्रशासन पकड़ के जेल में बंद कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ये अपराधी है, पकड़ो, यही कहते हैं ना। जिसके पाप शरीर से बाहर दिखाई देते हैं वो अपराध कहलाता है, और जो उसको करता है वो अपराधी होता है। लेकिन जिसके पाप मन में ही आते हैं, मन में ही मर जाते हैं, वो पापी कहलाता है। विचार करना, एक पिता जिसने आपको जन्म दिया है, आज वृद्ध हो गया, 3 भाई हैं, तीनों पिता से लड़ाई करते हैं कि बंटवारा करो, बंटवारा करो, बंटवारा करो, अब संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। उस पिता के बंटवारे के कारण, जिस पिता ने आपको जन्म दिया था, नाजों से पाला था, अपना सब कुछ बेच दिया और तुमको तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर दिया, उस पिता के बंटवारे के लिए आपके मन में पाप आता है। जैन दर्शन कहता है कि हे युवा मनीषियों, आपने अपने पिता की हत्या अपने भावों से तो कर ही दी है। ये क्या है? ये पाप है, और जो करता है वो पापी है। कितने पापी बैठे हैं? जरा हाथ ऊंचे करो। मतलब हम अपने दोषों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते। जो दोषों को स्वीकार नहीं करेगा, भला वो प्रायश्चित लेकर शुद्धि क्या कर पाएगा? पापों के बोझ से क्या मृत्यु का वरण करोगे? पापों के बोझ से मृत्यु का वरण करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है, और पापों को स्वीकार करके शुद्धि करता है, वो ऊर्ध्व गमन करके स्वर्गाधिक संपत्तियों का, विभूतियों का स्वामी बन जाता है। कौन कौन पापी हैं यहाँ पर? हाथ ऊंचे करिए। कौन कौन पापी हैं यहाँ पर? हाथ ऊंचे करिए, नीचे कर लें। कौन कौन पुण्यात्मा है जिन्होंने पाप को अभी तक स्पर्श ही नहीं किया है? हाथ ऊंचे करें। ये सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं जो हाथ ऊंचे कर रहे हैं। अभी ये समझते नहीं हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आज आप समझेंगे। आध्यात्म जगत के अध्येता, पूर्व व्याख्याता गौतम गणधर स्वामी के आलेखों के चरणों पर चढ़ने वाले परम तपस्वी आचार्य सकल कीर्ति जी मुनिराज, जब गौतम गणधर के चरणों में झुक जाते हैं, महावीर को अपना विश्व गुरु स्वीकार कर लेते हैं, तो केवल एक बात कहते हैं कि हे शुद्ध उदार मना, मेरे अखंड आनंद को खंडित ना हो पाए ऐसा समरसी बना दो। हे दिव्य कोश के देवता, मेरे अज्ञान आवरण को ज्ञान क्षयोपम में परिवर्तित कर दो। मैं खूब पढ़ता हूं भगवान, खूब लिखता हूं, लेकिन न जाने कहां से विस्मरण की ओर मेरी गति चलती चली जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, परेशान और विकल्प करने का नाम धर्म नहीं है। एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का नाम धर्म नहीं है। निर्दोष को दोषी कहना धर्म नहीं है। सत्य को असत्य बताना धर्म नहीं है। गुणी को ढकना, अवगुण को उगाड़ना, ये धर्म नहीं है।
टूटे को जोड़ना धर्म है, लेकिन जुड़े को तोड़ना धर्म नहीं है। गिरे को उठाना धर्म है, लेकिन उठे हुए को गिराना धर्म नहीं है। मंदिर आना धर्म है, लेकिन ध्यान रखना अपने मन को मंदिर बना लेना पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। हम मंदिर आए बुराई नहीं है, लेकिन मंदिर आकर के मंदिर को भी दूषित कर दें तो शायद अपराध नहीं, वो अपराधी है, पापी है। मंदिर का वातावरण इसलिए शुद्ध है कि वहां पर तीन लोक के नाथ की विशुद्ध पर्यावरण, उनके शरीर से जो साधना मंडल, आभा मंडल, भामंडल जो दिव्यता के साथ में मौजूद है, उसके पर्यावरण को विशुद्ध बनाता है। लेकिन हम जैसे पापी जो सत्य पर असत्य का पर्दा डालना चाहते हैं, न्याय को अन्याय में परिवर्तित करना चाहते हैं, अन्याय को न्याय घोषित करना चाहते हैं, उनके लिए आज उपदेश दिया जा रहा है कि परिधान को नहीं परिणाम को संभालिए। रसना का सौंदर्य, रसना का स्वाद बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू खा करके मत कीजिए। आपको करना है तो इनका त्याग करके करिए। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे होंगे, शायद महिलाओं से तो मेरी अपेक्षा ये नहीं होगी कि वो अपनी रसना का सौंदर्यकरण बीड़ी, पान, गुटखा से करती होंगी, लेकिन फिर भी कोई करती हो तो जरा हाथ ऊंचे करें अपने। कोई गुटखा, बीड़ी, पान, सुपारी कुछ खाया जाता हो तो हैं? अच्छा, पुरुष वर्ग में कोई ऐसा हो तो हाथ ऊंचे करें। कितने हरिश्चंद्र बैठे हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है इन हरिश्चंद्रों को देख करके। देखिए, एक हाथ उठा। क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है? कमल जी। नाम बहुत सुंदर है। जैसे कमल खिलता है, आप भी खिल जाओ ना। आध्यात्म सूर्य का प्रकाश आपके हृदय आंगन में हो रहा है। क्षितिज पर चमकता सूर्य सरोवर में अविकसित कमलों को खिला देता है, और आध्यात्म रूपी सूर्य मानव के हृदय आंगन के सरोवर में उस अविकसित कमल को प्रफुल्लित कर देता है। कमल जी, आप कमल की तरह क्यों नहीं बन जाते? इस रसना को क्यों मरी हुई छपकलियों को खा करके सौंदर्यकरण करते हो? इतनी सारी मालपुरा के इस धर्मशाला में कमी नहीं है, एक भी कमी नहीं है। क्योंकि कहते हैं वैद्य, हरी पत्ती से जो असर पड़ता है औषधि का, वो सूखी से नहीं पड़ता। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उस गुटखा के अंदर सूखी सूखी चीजें हैं, जिसको खा करके आप खुश होते हो। आध्यात्म और आगम के जैन शासन में ये गुटखा, ये पान मसाला, सुपारी, बीड़ी, मदरा, बेश्या हमारे यहाँ त्याज्य ही नहीं, सर्वथा त्याज्य है। जैनत्व के परिवेश में इसका भोग नहीं होता, और शायद भारत की संस्कृति में कोई भी संप्रदाय हो, इस चीज को ग्रहण करने के योग्य नहीं बताया गया। कमल जी ने तो हाथ ऊंचा कर दिया, और कितने कमल हैं यहाँ पर जो गुटखा, बीड़ी, सुपारी, पान, मदरा इसका सेवन करते हैं। जरा हाथ ऊंचे तो कर दो, हैं? हाथ ऊंचा, सिर ऊंचे करके करो, क्योंकि सिर नीचा उसका होता है जो पापी होता है। जो अच्छी चीज का सेवन करता है वो सीना तान के चलता है, और जो एक बार चोरी कर लेता है वो नजरों को झुका करके चलता है। राकेश भैया, आप कितने अच्छे हैं, हैं? शांति रख भैया, क्यों सबकी स्थिति बता रहे हो तुम? सब बाहर जाके पीटेंगे तुम्हें ये। राकेश भैया,
पान खाते हो, गुटखा खाते हो, सब चीज़ खाते हो क्या? अच्छा, मांस भी खाते हो क्या? बिल्कुल नहीं खाते? मुझे नहीं लगता ऐसा। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चलता होगा। गुटखा खाते हो क्या? तो उसमें बिच्छू है, छपकली है, गीला मांस नहीं खाते, सूखा खा लेते हैं। खाते तो हैं ना? त्याग कर सकते हो क्या? प्रयास करोगे। प्रयास किस किस का किया आपने अब तक? ये बेटा आपका है क्या? आपका ही बेटा है क्या? आपका ही है ना? इसकी मम्मी को लाए थे जब प्रयास किया था क्या? विचार करना। इस सेमिनार के दौरान बैठ जाइए। अच्छा, आप कमल जी हो गए, राकेश जी हो गए, और कौन है जो गुटखा खाते हैं? हाथ ऊंचे करने में कोई परेशानी नहीं है। हम FIR दर्ज नहीं कराएंगे आपकी, लेकिन अपने आप हो रही है ऊपर, ये भी निश्चित है। और कौन खाते हैं? राकेश भैया, राकेश भैया मेरू वाले, चलता है क्या कुछ? गुटखा, पान, सुपारी, हाँ आपके लिए चलता है क्या? नहीं नहीं, चलता हो तो बता दो, नहीं चलता हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलता है क्या है? कोई खिलाता है तो खा लेते हैं। 3 मुजरिम पकड़ने में आए हैं, और कोई है क्या ऐसा? कोई खिलाता है तो खा लेता है, मतलब इतना तो है कि अपना पैसा खर्च नहीं करूंगा इसमें। कोई दूसरा पैसा खर्च करके मुझे अगर मेरा सम्मान में देगा तो उसको ग्रहण करने में छोड़ूंगा भी नहीं। कोई बात नहीं है महान भावों, बहुत अच्छा है। ये तो 3 सत्यवादी हरिश्चंद्र निकले इसमें। इसमें झूठे हरिश्चंद्र भी बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन सब से मेरा कहना यही है, क्यों अपने परिवार का विघटन करना चाहते हो? गुटखा खाने वाला क्या खाता है पता है आपको? क्या खाता है? गुटखा शब्द को अपनी कॉपी पर लिखिए, उसके टा टमाटर का लोप कर दीजिए। गुटखा लिखिए कॉपी पर और उसका टा हटा दीजिए, फिर लिखो क्या बनता है। क्या शब्द बना? क्या शब्द बना कमल भैया, राकेश जी? क्या शब्द बना? माइक दे दो भैया, इनको माइक दे दो। कितने अच्छे आप लोग हैं। ये मालपुरा की पुण्य धरती है, इस पर पुण्यात्मा का जन्म होता है। आप हम जैसे पापियों के बीच में फंस गए और जो नहीं खाना था वो खाने लग गए। राकेश भैया लिख लिया क्या शब्द? क्या लिखा? और गट्टा हटा दिया उसका। अब क्या बना शब्द बताना जरा। वंदना में माता जी। हाँ, गोखा। बैठ जाइए, बहुत सुंदर। कमल भैया क्या शब्द बना बताइए जरा। वंदा में माता जी, गोखा। बैठ जाइए, बहुत सुंदर। अब अपन ये खाएंगे क्या राकेश भैया? अब खाएंगे क्या अपन इसको? विचार करना। अब आपसे मैं मिलूंगी इस क्लास के बाद में, ठीक है ना? तब तक के लिए आप विचार करें। जो आप कह रहे हैं खा, इसको कौन खाता है? ये प्रश्न आपके लिए है, क्लास के बाद पूछूंगी। जो आपके सड़कों पर बाहर है ना, वो इसका सेवन करते हैं, और जो मंदिर में बैठते हैं वो सेवन इसका नहीं करते। समझ में आया ना? अब चलते हैं कि आज हम भगवान को मानने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले उंगलियों पर गिनने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? आचार्य सकल कीर्ति जी यतिराज ने गौतम गणधर के श्री चरणों में अपने श्रद्धा से मस्तक को झुकाया और कहा कि हे देव, आप कैसे हैं? आपको पता है क्या कैसे हैं? पता है क्या? अरे पता है ना आपको। अगर पता नहीं है तो आप इस सेमिनार में नहीं बैठते। पता है और आप 2 दिन से उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए गौतम को स्मरण करते हुए आचार्य ने
इस गणधर्वलय स्त्रोत के अंतर्गत अवधि ज्ञान के कितने भेद बताए हैं? अवधि ज्ञान के कितने भेद बताए हैं? हाँ, मंजू जी मैन भाषा बोलेंगी। यहाँ आपके अंदर ब्रह्मांड को पलटने की अपूर्व क्षमता है। अपन भी शक्तिशाली तो हैं, लेकिन अपन ब्रह्मांड नहीं पलट सकते, नहीं पलट सकते ना। आचार्य भगवंत कहते हैं, सभिन्न श्रोतान्वित सन मुनिंद्रान प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्म। क्या कहते हैं? सभिन्न श्रोतत्व एक रिद्धि का नाम है, बुद्धि का नाम है। आप सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से युक्त हैं, समन्वित हैं। और कौन सी बुद्धि से समन्वित हैं? प्रत्येक संबोधित बुद्ध। आप प्रत्येक बुद्ध हैं, आप संबोधित बोधित बुद्ध हैं। च माने, आप एक बार सुन लें, पहले सुन लें, फिर मैं आपको लिखा दूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो कोई भी। एक बार सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा, फिर उसको लिखेंगे तो उस पर अच्छा समझ में आएगा। पुनः उसको पढ़ेंगे तो आपका ये धारणा बन जाएगी। ठीक है ना? समझे आप? सभिन्न, मेरा मुझे नहीं देखना है, पुस्तक देख लीजिए। ठीक है ना? देखिए, सभिन्न श्रोतान्वित, जो सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से समन्वित, अन्वित यानी कि सहित है। प्रत्येक बुद्ध और संबोधित बुद्ध यानी कि संबोधित माने बोधित। बोधित का तात्पर्य है संबोधन के बाद जिसका बोध जगा और जिसने गुटके का त्याग कर दिया। समझ में आया ना? उसे क्या कहते हैं? बोधित बुद्ध। अब आप कितने अच्छे हैं, बोधित बुद्ध बन जाएंगे। कमल भैया ध्यान रखना, आज बोधित बुद्ध बन गए अगर, तो हमारा पंचम काल में जन्म सार्थक हो जाएगा, हमारा जैन कुल में जन्म सार्थक हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब बोध हो जाता है तो बोधि में समय नहीं लगता। इसलिए आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि हे गणाधिपति, हे गणधर स्वामी, हे विघ्न विनाशक, आप कैसे हैं? सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से युक्त हैं। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, च माने और, स्वयं प्रबुद्धान। स्वयं प्रबुद्धाश लिखिए ना, तो चा अलग हो गया। चा माने और, स्वयं प्रबुद्धान, आप स्वयं बुद्ध हैं। जो विमुक्त मार्गान धर्मान, तीसरी लाइन में विमुक्त मार्गान और दूसरी लाइन में सबसे अंतिम शब्द धर्मान लिखा है ना। उन्होंने कहा कि जो विमुक्त मार्गान धर्मान, जो विमुक्त माने मुक्ति पर भी उपसर्ग लगा दिया, जो मोक्ष मार्ग रूप धर्म के, जो मोक्ष मार्ग रूप धर्म के सन मुनिंद्रान, उन मुनिंद्रान माने मुनियों के, सन माने सच्चे, सच्चे मुनियों के इंद्रान, जो इंद्र हैं, स्वामी हैं। समझ में आया क्या? हे गणपति, हे गण को धारण करने वाले महान श्रेष्ठ यतिराज, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभिन्न श्रोत बुद्धि जैसी तीव्र बुद्धि के धारी हैं। कैसी है सभिन्न श्रोत बुद्धि, ये भी आपको बताएंगे। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध से आप श्रृंगारित हैं। च माने और, स्वयं प्रबुद्धान, आप स्वयं बुद्ध हैं। विमुक्त मार्गान धर्मान,
मोक्ष मार्ग रूप धर्म के जो सच्चे मुनिंद्रान, जो सच्चे मुनि हैं, उनके इंद्रान, उनके इंद्र हैं, उनके गुरु हैं, उनके स्वामी हैं। कौन? गणेशा अभी गणधर देव। हे देव, आपके अंदर जो गुण हैं, तद माने उन गुणों की आपतये प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे, मैं स्तुति करता हूँ। वयम स्तुवे, हम सब स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं स्तुति? क्योंकि आप सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से युक्त हैं। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध और स्वयं बुद्ध हैं। मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे उन सच्चे मुनियों के कौन हैं? स्वामी हैं, इंद्र हैं, अधिपति हैं। आप ही उनके न्याय भास्कर यानी कि न्याय रूपी सूर्य हैं। इसलिए हे गुणों को धारण करने वाले गुणधर, गणों को धारण करने वाले गणधर, गणों के अधिपति गणाधिपति, 64 रिद्धियों से युक्त होने के कारण हे विघ्न विनाशक, तद माने उनके जो गुण हैं, आपके जो गुण हैं, वो गुण मेरे भीतर भी आ जाएं। गुण कब आएंगे अपने भीतर? कब आएंगे भैया? हुक्म भैया, कब आएंगे गुण अपने भीतर? आपका नाम क्या है? आपके बगल पर बैठे आप प्रकाश जी। प्रकाश जी बैठे रहिए, बैठे रहिए, अभी बैठना है। अपने गुण कब आएंगे? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धरती के देवता, समो शरण के श्रृंगार, जो आपके अंदर गुण हैं वो गुण मेरे अंदर आ जाएं। लेकिन आएंगे कब? हैं? संयम को धारण करेंगे। अभी संयम की बात नहीं करूंगी, अभी तो केवल एक ही बात चलेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात है आज मेरी। छोड़ोगे क्या? अपनी आज एक ही बात है, आज एक संयम पालन करना है कि हमको जो अविकसित कमल हैं, हमें सही मायने में कमल, कमल कहो अरविंद कहो एक ही बात है, पर्यायवाची है। ठीक है ना? ध्यान रखना भैया, बुरा नहीं मानना, लेकिन जो है सुसत्य है। तो क्या करना है आज? हे अधिपति, हे गणाधिपति, आपके चरणों की वंदना इसलिए कर रहा हूं, जो गुण आपके अंदर हैं उन वो गुण मेरे अंदर आ जाएं। लेकिन कब आएंगे? प्रश्न है मेरा। मंजू जी कब आएंगे अपने अंदर? सन्नू जी कब आएंगे अपने अंदर? साधु नहीं बनना अभी, अभी साधु जैसा बनना है, साधु नहीं बनना, साधु जैसा बनना है। बुद्धदास जी ने क्या कहा है? दुष्टन देव निकार, साधुन को धर लीजिए। दुष्टों का मतलब क्या है? दुष्टों का मतलब किसी दुष्ट को बाहर निकाल दो ऐसा नहीं है। मेरी जो दुष्प्रवृत्ति है, मेरी जो दुष्ट प्रवृत्ति है, मैं जो इधर उधर झांकता रहता हूँ, अंट संट खाता रहता हूँ, जो मन आए सो पहनता रहता हूँ, हेलो डार्लिंग करता हूँ, हे प्रभु ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति मेरे अंदर से निकल जाए और सद प्रवृत्ति यानी कि साधु जैसी प्रवृत्ति बन जाए। तो अपने को साधु नहीं बनना, अभी क्या बनना है? साधु जैसा बनना है। तो साधु जैसा कैसे बनेंगे? सुनीता भाभी कैसा बनेंगे? आपका डिब्बा जो दाल से भरा हुआ है, क्या उसमें दूसरी दाल डाल सकते हैं? डाल सकते हैं क्या? अगर कोई देव स्वर्गों से यहाँ आ जाए और कहे कि शुभम भैया मैं आपके लिए आया हूं, तो शुभम भैया खुश होंगे, कहेंगे बोलो क्या कहना चाहते हो? तो वो कहेंगे कि अमृत लाया हूं, इससे आप अमर हो जाएंगे। लेकिन शुभम भैया अभी भोजन करके उठे हैं, पेट पर हाथ फेर रहे,
तो अमृत पिएंगे क्या? वो कहेंगे भैया रख दो, अभी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि जगह नहीं है। हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे गणाधिपति, मैं आपकी स्तुति करता हूं इसलिए कि जो आपके अनंत और अपरिमित गुण हैं वो गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। कैसे आएंगे गुण? पेट भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ है। आपका हृदय आंगन अभी कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है। उन कंकड़ पत्थरों को हमें काढ़ना है। कहाँ पर? बाहर। क्योंकि कंकड़ बड़ा हो या छोटा, मोटा हो या पतला, स्कंद रूप हो या अणुरूप हो, अपने अपने आयतन का घेरा तो घेरेगा ही घेरेगा। पत्थर बड़ा डालेंगे तो जितना उसकी लंबाई चौड़ाई है उतना आयतन घेरेगा ना। तो अपना पात्र जब रीता नहीं होगा तो उन गुणों को मैं कहाँ रखूंगा? तो रीता करना है ना पात्र। कहाँ है पात्र? लेके आए हो? घर पर है? लेके आए हो क्या? किस किस के पास में है? नहीं, उस मगरमच्छ की तरह ना हो जाए। बंदर को ले गया कि मीठे मीठे अंगूर खिलाऊंगा, चलो, मीठे मीठे बेर खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। उसने कहा अच्छा चलो चलता हूँ। जैसे ही जलाशय के मध्य में पहुंचता है और कहता है कि देखो अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। जलाशय के बीच में अब बंदर कहाँ जा सकता था? उसने कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा मैं तुम्हारा दिल खाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिल बहुत मीठा है। बंदर शायद हमसे ज़्यादा समझदार था। उसने कहा क्या बात करते हो तुम, चलो मुझे दिल लेना है आपका तो पहले ही बता देते ना, किनारे पर बता देते। आज दिल मैं अपना घर छोड़ करके आया हूँ, उसको ले करके आऊँगा जब तुम्हें अपना मीठा दिल खिलाने को मौका दूंगा। मान भावो ध्यान रखना, मैंने आपसे पूछा है अपना पात्र लेकर के आए हो या घर पर छोड़े आए हो? कह दो ना कि माता जी कल ही कह देती अपने अपने पात्रों को लेकर के आना है, तो हम अपने बस्ते में डाल करके उस पात्रों को ले आते और उसको आपके सामने रीता कर देते। मान भावो ध्यान रखना, चला सकते हो, छल सकते हो, लेकिन पार नहीं हो सकते हो। ध्यान रखना, जो पात्र मेरा अभी रीता नहीं है उस पात्र को रीता करो, सुभीता करो। उन पात्रों को खाली करोगे तो गणधर देवों के गुण आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना इसलिए करता हूँ कि आपने कितना पुण्य किया, कितनी तपस्या की, कितना समर्पण किया। मद का तहस नहस कर दिया। इतना मद जो किसी के आगे झुकता नहीं था, इतना मद किसी से बात नहीं करता था, इतना मद कि जैनियों के विध्वंस के लिए प्रतिपल तैयार रहता था। कौन है जैन, कैसे है जैनी, कौन है उनके तीर्थंकर महावीर? होगा महावीर, अपना समोशरण में महावीर विराजमान है, उनके लिए मन में आया सो बका जा रहा है। लेकिन जिसकी हांडी बिल्कुल पकी हुई रखी थी, भरी हुई रखी थी, किससे? कचरे से। कचरा, गंदगी, कूड़ा। इसलिए वो महावीर को महावीर नहीं, एक आम इंसान देख रहा था। जिनवाणी को जिनवाणी नहीं, कागज के गड्डी देख रहा था। और जैसे ही उसका बोध जगता है निमित्त पाकर के, क्योंकि निमित्त और उपादान दो चीजें हैं। उपादान जीव के स्वयं का होता है और निमित्त उसे बाह्य मिलता है। अगर उपादान नहीं होगा तो निमित्त कार्यकारी नहीं हो सकता। रोटी आप बनाते हैं, किसकी बनाते हैं?
अरे आटा किसका होता है? बालू की रोटी बन सकती है क्या? सीमेंट की रोटी बन सकती है क्या? दूध की रोटी बन सकती है क्या? चाय की रोटी बन सकती है क्या? क्योंकि रोटी बनने का उपादान बालू में, सीमेंट में, पत्थर में नहीं है, लेकिन किस में है? गेहूं में है, बाजरे में है, मक्के में है, केले में है। इसकी रोटी में उपादान बनने की, रोटी बनने का उपादान मौजूद है, लेकिन अगर निमित्त ना हो तो रोटी बनेगी क्या? है? निमित्त कौन है? रोटी बनाने वाली। निमित्त कौन है? अग्नि। निमित्त कौन है? चकला बेलन। निमित्त कौन है? ये दो हाथ। निमित्त कौन है? तवा। ये निमित्त है। अगर ये सब चीज ना हो तो रोटी, अगर इनमें सब चीज है, एक चीज ना हो तो रोटी नहीं बन सकती। इसी तरह सुंदर सुंदर लोचन वाला, स्वस्थ पूर्ण अवगाहना वाला एक भव्य आत्मा, भव्य भी है, लोचन भी सुंदर सुंदर हैं, देखने की दूरदृष्टि है, लंबा देख सकता है, आंखों में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन यदि प्रकाश का अभाव हो जाए तो भैया कुछ देखेगा क्या? देखेगा क्या? बोलिए। उसको जरूरत किसकी है? प्रकाश निमित्त है। उस सुंदर बड़े बड़े लोचन के लिए भी प्रकाश निमित्त है। इसी प्रकार कर्म भूमि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य जो जैन कुल में पैदा हुआ है, केवली श्रुति केवली गुरुओं के सानिध्य को पाए बिना उसके अंदर भवितव्यता है, विदुष जानने की, देखने की, स्मरण करने की, धारणा करने की शक्ति मौजूद है, लेकिन फिर भी बिना गुरु के निमित्त से वो कभी अपने क्षयोपशम को योग्य नहीं बना सकता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, योग्योपादान योगे ने दृश्यदा स्वर्ण तय मत है द्रव्यादि स्वादि संपत्तो बात्मतो प्यात्मता मता। उन्होंने क्या है, जैसे खदान से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण, सुनार, न्यारिया, अग्नि आदि के निमित्त से 16 तावों से किट्ट कालमा से रहित शुद्ध स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार संसारी अनादि काल से भ्रमित आत्मा जो आज भी समझ नहीं पा रही मेरा स्वरूप क्या है, मेरा बोध क्या है, मेरा गुण क्या है, अपने स्वभाव से विभाव में जा रही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब उत्तम मिल जाता है तो वो संसारी आत्मा भी स्वस्थ आत्मा बन जाता है। आप लोग स्वस्थ है क्या भैया? स्वस्थ हैं क्या? प्रसन्न भैया, आप स्वस्थ हैं क्या? स्वस्थ नहीं है। कौन स्वस्थ है यहाँ पर? हाथ ऊंचे करें जरा। आप डर के कारण हाथ ऊंचे नहीं करते हो। स्वस्थ किसे कहते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जिसको फीवर नहीं आ रहा हो वो स्वस्थ है, जो अच्छे से खा रहा हो वो स्वस्थ है। जैन दर्शन का आध्यात्म सरोवर कहता है स्वस्थ, इस्त धातु स्थित होने में लगती है। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। आप स्वस्थ हैं क्या? अब कौन कौन स्वस्थ है? हाथ ऊंचे कर दो। कोई भी स्वस्थ नहीं है। आध्यात्म जगत के नेता सकल कीर्ति यदराज कहते हैं कि हे गणाधिपति, आप स्वस्थ हैं, मैं भी स्वस्थ होना चाहता हूँ। आप भीतर हैं, मैं भी भीतर होना चाहता हूँ, क्योंकि जो भीतर गया वो भीतर गया, जो भीतर गया मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य भगवान ने अब सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि है क्या लिख लिया आपने। अब लिख लें आप, सभिन्न श्रोतान्वे, सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से जो युक्त हैं, सहित हैं।
सभिन्न श्रोतान्वित, जो सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से युक्त हैं, सहित हैं। प्रत्येक संबोधित बुद्ध, सभिन्न श्रोतान्वित, सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से जो युक्त हैं, सहित हैं। प्रत्येक संबोधित बुद्ध, जो प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, च माने और, सभिन्न श्रोतान्वित, जो सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से युक्त हैं। प्रत्येक संबोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, च माने और, स्वयं प्रबुद्धान, स्वयं प्रबुद्धान, जो स्वयं बुद्ध हैं, जो स्वयं बुद्ध हैं। ऐसे वो यतिराज, ऐसे महान आत्मा, विमुक्त मार्गान धर्मान, विमुक्त मार्गान धर्मान, मोक्ष मार्ग रूप, विमुक्त माने मोक्ष, मुक्ति पर विउपसर्ग लगा है, मुक्ति माने मोक्ष, ऐसे मोक्ष मार्गान माने मार्ग, ऐसे मोक्ष मार्ग रूप धर्मान, धर्म के, धर्म के, सन माने सच्चे, मुनीन माने मुनेन्द्र, मुनीन माने मुनि, और इंद्रान, इंद्रान माने अधिपति, स्वामी, जो विमुक्त मार्गान धर्मान, जो मोक्ष मार्ग रूप धर्म के सन मुनीन इंद्रान, सच्चे मुनियों के इंद्र हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं, अधिकारी है, मार्गदृष्टा हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, एकार्थवाची हैं सारे। समझ में आया? सभिन्न श्रोतान्वित, एक बार मैच कर लें, अपूर्ण हो तो पूर्ण कर लें। सभिन्न श्रोतान्वित, सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से जो युक्त हैं, सहित हैं। प्रत्येक संबोधित बुद्ध, जो प्रत्येक बुद्ध है, और संबोधित बुद्ध, च माने और, स्वयं प्रबुद्ध, स्वयं बुद्ध हैं, जो विमुक्त मार्गान धर्मान, मोक्ष मार्ग रूप धर्म के, मोक्ष मार्ग रूप धर्म के, सन माने सच्चे, मुनीन माने मुनियों के, इंद्रान माने स्वामी हैं। समझ में आ रहा है ना मनीष भैया? सही आ रहा है समझ में? चलिए पूछूंगी, आपका नंबर नहीं आया अभी तक। समझ में आ गया ना? हो गया आपका? एक बार और मिलान कर लीजिए। सभिन्न श्रोतान्वित, सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि से जो युक्त हैं, सहित हैं। प्रत्येक संबोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, च माने और, स्वयं प्रबुद्धान, स्वयं बुद्ध हैं, जो विमुक्त मार्गान धर्मान, मोक्ष मार्ग रूप धर्म के, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे सन माने सच्चे, मुनीन माने मुनियों के, इंद्रान माने अधिपति स्वामी हैं। समझ में आया? हो गया पूरा सबका? अब क्या कहा? ऐसे जो मुनियों के स्वामी हैं,
ऐसे मुनियों के स्वामी कौन? गणेशा नपी, गणधर देवों की तद माने उनके गुण प्राप्त है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे, मैं स्तुति करता हूँ। वयम स्तुवे, हम सब स्तुति। समझ में आया? अब सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि क्या है? बताऊं क्या? आज घड़ी देख लेना, उठ के किसी को जाने नहीं दूंगी मैं स्तुति से पहले, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्यों नहीं जाने देंगे? इसका मतलब समझना। इसका मतलब है जिसको हमने यहाँ पर इष्ट समझ करके स्मरण किया। जब तक मेहमान जाता नहीं तो अपन दुकान जाते हैं क्या? हैं? जाते हैं क्या? नहीं जाते ना। तो ये अतिथि हमारे मोक्ष मार्ग के हैं। माँ जिनवाणी हमारे बीच में विराजमान हैं, उनको हम यथा स्थान भेज करके फिर अपने स्थान पर जाएंगे। सविन्न श्रोत रिद्धि कहती है कि सविन्न श्रोत रिद्धि से युक्त मुनिराज के अंदर क्षमता क्या आती है? अभी आपके घर में आपके तीन भाई के तीन पत्नी, तीन पत्नियों के चार छोटे छोटे बच्चे और माता पिता एक साथ सब बोलने लगे तो अपन क्या कहते हैं? सही सही बताना। रमेश भैया क्या कहेंगे कि भैया शांति से एक एक करके बोलो, क्या बोलना चाहते हो, हम सबकी सुनेंगे। अब चार बच्चे एक साथ रोने लगे कि मेरी फीस जमा नहीं हुई, मेरी फीस जमा नहीं हुई, तो आप कहेंगे भैया धीरे धीरे बोल लो। और अगर आप शांत मना हैं तो धीरे धीरे बोलने के लिए कहेंगे, अशांत मना है तो एक एक लगाते हुए कहेंगे, है ना? लेकिन ये गणाधिपति जिन्होंने सविन्न श्रोत रिद्धि को अपने हस्तगत कर लिया है, इनके अंदर कितनी क्षमता आ गई? चार अक्षोणी एक साथ अक्षर अनक्षरात्मक में यदि कुछ कहती है, अगर चीत्कार करती है, बोलती है, उन सबका उत्तर एक साथ देने की क्षमता जिसके अंदर मौजूद हो चुकी है। चार अक्षोणी। अब एक अक्षोणी क्या है भैया? एक अक्षोणी का तात्पर्य है 9000 हाथी। क्या? 9000 हाथी। प्रत्येक हाथी के आश्रित 100 रथ। कितने? 100 रथ। प्रत्येक रथ के आश्रित 100 घोड़े। समझ में आया? और प्रत्येक घोड़े के आश्रित 100 मनुष्य। आपकी पुस्तक में लिखा होगा। तो ये कितना हुआ? एक अक्षोणी। 9000 हाथी अगर यहाँ आ जाए मालपुरा में, कल्पना करना, शायद कभी आए नहीं होंगे और आएंगे भी नहीं, है ना? एक हाथी को पालना ही बहुत है। 9 तो बैठे हैं सामने, लेकिन 9000 की बात चल रही है। एक साधु को भी एक हाथी के समान कहते हैं। एक साधु का चातुर्मास करवाना एक हाथी को पालने के समान है। तो यहाँ कितने हैं? और यहाँ 9000 है। ध्यान रखना, 9 को ही झेलने में परेशानी हो रही है अभी तो, है ना? लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मा 9000 क्या होते हैं, 84,000 आते हैं तो भी नहीं घबराता है। वो 84,000 को एक साथ पालना कराने का मन बना लेते हैं। महान भावों, बनाइए अपना मन। सम्यक दृष्टि का मन निर्मल होता है, अमल होता है, विशुद्ध होता है। वो अवर्णवाद शब्द से रीता होता है, वो तर्कणाओं से विजेता होता है। आप बनिए ऐसा। 9000 हाथियों का अधिपति, उन प्रत्येक हाथी के आश्रित 100 रथ, प्रत्येक रथ के आश्रित 100 घोड़े और प्रत्येक घोड़े के आश्रित 100 मनुष्य। ऐसी
4 अक्षौणी कितनी होंगी? कितनी होंगी? कितने हाथी हुए? 36,000 हाथी हुए। और रथ कितने हुए? 36 लाख रथ हुए। और 36 करोड़ घोड़े हुए। और 36 अरब मनुष्य हुए। तो इसे कैसे बोलेंगे? 36 अरब, 36 करोड़, 36 लाख और 36,000। ये 4 अक्षौणी का प्रमाण है। समझना, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था ना, तो उन्होंने क्या कहा था कृष्ण से? पांडवों ने कि मुझे तो सेना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सेना दी थी? 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना दी थी कौरवों को। किसने? किसने? कर्मयोगी कृष्ण ने। और खुद कहां गए थे? पांडवों के पास। जीता कौन? 18 अक्षौणी कुछ नहीं कर पाई। ध्यान रखना, जिसका सारथी गुरु होता है उसका पूरी दुनिया यानी कि 148 कर्म प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आचार्य मानतुंग ने 48 तालों को तोड़ा था, लेकिन आचार्य मानतुंग के हम सब शिष्य हैं, हमको 148 तालों को तोड़ना है। वो कब टूटेंगे? जब मैं सविन्य श्रोत बुद्धिधारी रिद्धियों के लिए अपनी श्रद्धा को समर्पित कर दूंगा। सविन्य श्रोत बुद्धि बहुविध और क्षिप्र ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से हुआ करती है। ये मति ज्ञानावर्ण के जब 336 वेद होते हैं, जब ये पर्वराज परिवेषण में 10 दिन का तत्वा सूत्र का वाचन होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि 336 वेद बताने को यहाँ बताएं, लेकिन समय घड़ी मुझे दिख रही है कि कमरे में फिर भी धीरे चलती है, यहाँ तो बहुत तेजी से चलती है। तो ये जो सविन्य श्रोत बुद्धि है, ये 4 अक्षौणी की अक्षर अनक्षरात्मक रूप भाषा को अपनी अपनी भाषाओं से युगपत समझाने के लिए समर्थ होते हैं। रथ की अनक्षरात्मक भाषा है, घोड़े भाग रहे हैं उनकी अनक्षरात्मक भाषा है, मनुष्यों की अक्षरात्मक भाषा है। तो ये अक्षर और अनक्षरात्मक भाषा को युगपत समझ करके एक साथ सबका उत्तर उनकी उनकी भाषाओं में देने में समर्थ होते हैं। वो सभिन्न श्रोत बुद्धि रिद्धि कहलाया करती है। ये बुद्धि बहुविध और क्षिप्र ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से हुआ करती है। ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम निश्चित रूप से बताने की बहुत भावना है, क्योंकि ना जाने मेरे जीवन में कितनी गलतियां होती हैं, मैं कितना ज्ञानावर्णी का बंध प्रति समय, अभी भी ज्ञानावर्णी का बंध आपका चल रहा होगा। बताएंगे निश्चित रूप से, समय होगा उस दिन। प्रत्येक बुद्ध, समझ में आया? सविनय श्रोतक याद रखना, हो सकता है कल आपसे इसके लिए पूछ लिया जाए तो आप बता सकें। तो निश्चित रूप से अब हम चलते हैं। प्रत्येक बुद्ध जो परोपदेश के बिना किसी एक निमित्त से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे आगे का तात्पर्य, आपके लिए तो बहुत सारे वैराग्य मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको धर्म से रुचि हो जाती है, लेकिन कब? जब डंडा पड़ता है। किसका डंडा पड़ता है? हैं? किसका डंडा पड़ता है? कर्मों का। कर्मों से आप कब डरते हो? आपको तो डर लगता है पप्पू की मम्मी का डंडा ना पड़ जाए, मेरी मम्मी का डंडा ना पड़ जाए, मेरे बेटे के पिता का डंडा ना पड़ जाए। महान भावों, अगर आप कर्मों के डंडे से डरने लगोगे तो आप पापी भी नहीं रहेंगे, और जब पाप नहीं होंगे तो अपराधी भी नहीं होंगे। अपराधियों की गिनती नहीं करनी, मुझे
पापों की गिनती करनी है, मैंने कितने पाप आज के दिन में कर लिए हैं, ध्यान रखना। इसलिए प्रत्येक बुद्ध किसे कहा, जो बिना किसी के उपदेश के केवल एक निमित्त को प्राप्त किया है, जैसे आज कमल भैया ने निमित्त पाया है। अभी उपदेश नहीं मिला, अरविंद भैया को उपदेश नहीं मिला, अभी तो निमित्त मिला है। ध्यान रखना भैया, किसी एक निमित्त को पाकर के जो अपने त्याग की अवधारणा को धारणा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, भविष्य में कभी भी उस धारणा को तोड़ते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो प्रत्येक बुद्ध रिद्धिधारी कहलाया करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिद्धियां कभी भी वस्त्र पहन करके नहीं हो सकती हैं। रिद्धियां वस्त्रधारी को नहीं होती हैं, रिद्धियां घर पर बैठ कर के नहीं होती हैं, रिद्धियां डनलप के गद्दे और थम्सअप की बोतलों के सहारे कभी नहीं होती हैं। समय सार को बेशक कांख में दबा लेना, लेकिन समय सार अपने कांख में दबाने से कोई समय सारी आज तक नहीं बन पाया। समय सार चौकी पर विराजमान रहे तो भी ज्ञानी नहीं बनेगा। समय सार 50 बार पढ़ लो तो भी तुम ज्ञानी नहीं बनोगे। समय सार के केवल 2 पंखों को अपने हृदय में रख लो, आप ज्ञानी बन जाओगे। मान भावो, प्रत्येक बुद्ध रिद्धिधारी किसी एक निमित्त को, जैसे एक निमित्त मिला था गृहस्थ अवस्था में, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक स्वधर्म को चिंता हो गई कि क्या हो रहा है, अभी तक वैराग्य नहीं, राज संसार में इतना रचपच गए, इनकी आवश्यकता इस पूरे विश्व को है। एक अल्प आयुष्य वाली नर्तकी को खोजा जाता है, राज मंदिर में लाया जाता है, उसका नृत्य कराया जाता है, आयु पूरी हो जाती है, तद्रूप नर्तकी खड़ी हो जाती है। लेकिन 3 ज्ञान के जो जन्म से ही धारी थे समझ जाते हैं, चंचल चपला विभूति को नश्वर समझकर त्याग देते हैं। कौन? कितने समझदार हैं आप लोग। वो आदिनाथ भगवान थे जिन्होंने एक निमित्त को प्राप्त किया और प्रत्येक बुद्धि को हस्तगत करने में अब क्षण नहीं लगा। बोधित बुद्ध रिद्धि का तात्पर्य है जो भोगों में आसक्त महानुभाव अपने शरीर आदि में नश्वर रूप को देख हैं, उनको वैराग्य हो जाता है कि ये शरीर अत्यंत बीभत्स है, इस शरीर के लिए अब क्या करना। तन को सजाया तो क्या सजाया, मन सजाओ तो जाने। एक बहुत सुंदर लाइनें हैं इसकी, लेकिन समय अभाव के कारण अभी आपके बीच में कोई चर्चा नहीं करूंगी। ऐसे भव्य आत्मा जो शरीर की नश्वरता को देख करके वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, परोपदेश की अपेक्षा नहीं रखते, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। और स्वयं बुद्ध वो होते हैं जो वैराग्य का किंचित कारण मिलता है और परोपदेश की कोई अपेक्षा न रखकर स्वयं ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। बोधित बुद्ध में परोपदेश की अपेक्षा है और स्वयं बुद्ध में परोपदेश की अपेक्षा नहीं है। वो स्वयं बुद्ध इसीलिए कहलाते हैं कि मंदिर में आए, मंदिर में आकर देखा कि एक माताजी एक महाराज केशलोचन कर रहे हैं। बोध जग जाता है कि अरे ये भी तो मेरे जैसे ही हैं, पंचम काल के औदारिक तन, हीन सैनन, फिर मुझ में इसमें अंतर क्यों, मैं घर में भोगों को भोगता रहूं और ये योग से जुड़े हुए हैं। वैराग्य जग जाता है, घर छोड़ देता है, दर्शन के लिए आया था, आज आजन्म ब्रह्मचारी बनकर के मुनि और आर्यिका के रूप में आपके सामने आ जाता है। मान भावो, ये स्वयं बुद्ध किंचित वैराग्य के निमित्त मिलने पर परोपदेश की अपेक्षा न रखकर
स्वयं जो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं वो स्वयं बुद्ध रिद्धिधारी कहलाया करते हैं। हाँ जी बोलिए। माइक दो भैया, माइक समझ नहीं आ रहा है। के बाद में सीधे सीधे अपन रिद्धि मंत्रों को निकाल लें, क्योंकि हिंदी का तो रात्रि में रोज आप शाम को पढ़ते ही हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं। देखिए सबको पढ़ना है, आप लोग सब पढ़ा करें एक साथ। नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो अच्छा ही रहेगा। सभी लोग बोलना। नमो जिणाणं, नमो जिनाणं, नमो ओहि जिणाणं, नमो ओहि जिनाणं, नमो परमो हि जिणाणं, नमो परमो हि जिनाणं, नमो सब्बो हि जिणाणं, नमो सब्बो हि जिनाणं, नमो अनंतो हि जिणाणं, नमो अनन्तो हि जिनाणं, नमो कोटिबुद्धीनं, नमो कोष्ठबुद्धीनं, नमो बीजबुद्धीनं, नमो बीजबुद्धीनं, नमो पादानुसारिणं, नमो पादानुसारिणं, नमो संभिन्नसोदाराणं, नमो संलीनसोदाराणं, नमो स्वयं बुद्धाणं, नमो स्वयं बुद्धाणां, नमो पत्तेय बुद्धाणं, नमो पत्तेय बुद्धाणां, नमो गोह्य बुद्धाणं, नमो गोये बुद्धाणां, नमो उज्मदीणं, नमो उज्मदीनं, नमो व्यूलमदीणं, नमो व्योलमदीनं, नमो दशपुब्बियाणं, नमो दशपुर्याणं, नमो चौदशपुब्बियाणं, नमो चौदशपुर्याणं, नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाणं, नमो अष्टमहामन्त्रपुष्पाणं, नमो व्युग्गणपत्ताणं, नमो विपणपत्ताणं, नमो विद्याहराणं, नमो विद्याहाराणं, नमो चारणाणं, नमो चारणानं, नमो पर्णसमणाणं, नमो पर्णसम्राणं, नमो आकाशगामीणं, नमो आकाशगामिनं, नमो आसीविषाणं, नमो आसीविषाणं, नमो डिट्ठविषाणं, नमो दिग्विषाणं, नमो उग्गतवाणं, नमो उद्गतवाणं, नमो तित्यतवाणं, नमो चेकितवाणं, नमो तत्तवाणं, नमो तत्तवाणं, नमो महातवाणं, नमो महातवाणं, नमो घोरतवाणं, नमो घोरतवाणं, नमो घोरपरक्कमाणं, नमो घोरप्रक्रमाणं, नमो घोरगुणाणं, नमो घोरगुणाणं, नमो अघोरगुणबम्बयारिणं, नमो घोरगुणबम्बयाजनं, नमो आमोसैपत्ताणं, नमो आमोसैपत्ताणं, नमो खेलोसैपत्ताणं, नमो खेलोसैपत्ताणं, नमो जल्लोसैपत्ताणं, नमो जल्लोसैपत्ताणं, नमो बिट्टोसैपत्ताणं, नमो विट्ठोसैपत्ताणं, नमो सब्बोसैपत्ताणं, नमो सव्वोसैपत्ताणं, नमो मणबलीणं, नमो मन्वलीनं, नमो बचबलीणं, नमो वचबलीनं, नमो कायबलीणं, नमो कायबलीनं, नमो क्षीरसवीणं, नमो क्षीरसमीनं, नमो सप्तसवीणं, नमो सप्तसमीनं, नमो मौसवीणं, नमो मौसवीनं, नमो अमणसवीणं, नमो अमेसवीनं, नमो अक्षीणमहानसाणं, नमो अक्षीणमहासाणं, नमो बड्डमाणाणं, नमो वड्डमानाणं, नमो लोय सिद्धाय गणाणं, नमो लोय सर्वसिद्धाय गणाणं, नमो लोय साहूणं, नमो लोय सर्वसाहूणं, नमो सिद्धाय गणाणं, नमो सिद्धाय गणाणं, नमो बड्डमाण बुद्धर्षीसस्य, नमो वड्डमान बुद्धशीसस्य, तस्सन्तियं बेडईयं पवंजे, आयेण बाचा मनसा विणेचम्, सत्कारये तम सिर पंचमे,
पंचमेण। आइए अपने अपने पुस्तकों को आप अपने अपने बैग में रख लें आप लोग, और जो पेपर आपके पास में है पूज्य माता जी के चरणों का एक भक्ति अर्घ समर्पण करने के लिए प्रारंभ करेंगे। और देखिए सभी आप लोग अपनी पूरी शक्ति, जैसे लड़ते हैं ना अपन लोग घर जाकर के, ऐसे ही बोलना है, तेज बोलना है थोड़ा, है ताकि सब सुन सकें और हम अपने अंतस्थ प्रदेशों को झंकृत कर सकें। हो धन्य धन्य माँ विशुद्ध मति, हमें वंदन करे हर जाते हैं। वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। जय श्रवणी जय जय वंद्या, गुणमणि नारी सर्वोच्च तुम्ही, रत्नात्रयधारी श्रेष्ठ यति, स्वातम चिंतन आदर्श तुम्ही। मुनि समाचार पालन, मैं नमूँ तुम्हें श्रद्धा पूर्वक, तुम पंचम गति का वर्ण करो। सम्यक शुद्धि आदि का प्रमुख, चरित्र शुद्ध संयम भूषण की, गुरु माँ तुम अवधारी हो। दिन रात का भेद मिटाने को, यहाँ काम क्रोध से शत्रु को, माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन, उन साध्वी की कुल धारा की, तुम ही अनुपम संपत्ति हो। ओ सिंधु बत गंभीर आप, हो वसुधा सम तुम क्षमावान, चंदन सम शीतल है वाणी। चर्या चर्चाए किसी लख कर, कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सभी पर कर, चरणों में शीश झुकाता। है विशुद्ध संग उपवन प्यारा, वात्सल्य की गंगा बहती है। हम सब भी आगम विज्ञ बन, मन की आवाजें कहती हैं। धन्य धन्य विशुद्ध मति, हम वंदन कर हर्षाते हैं। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। शति वंदन शति बार नमन, चरणों में करने आते। शत शत वंदन शत बार नमन, चरणों में करने आते हैं। आइए महान भावों, पूरे अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूरी भक्ति के साथ में माँ जिनवाणी, हे माँ शारदे, मेरा भी कल्याण तुम्हारे हाथों में है, मुझे भी बोधित बुद्ध बना दो ना, स्वयं बुद्ध बना दो ना। ज्ञान नहीं केवल ज्ञान की विद्या दे दो ना भक्त। इन्हीं भावनाओं के साथ माँ शारदे के चरणों में पूरी भक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में अपनी वंदना के स्वरों को समर्पित करेंगे। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता
रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, तू है भाग्य विधाता। आज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आने के मैया मोरे कंठ विराजो, आन के मैया मोरे कंठ विराजो, आन के मैया मोरे कंठ विराजो, स्वर सरगम की गाथा। आज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। देखिए आपकी आवाज जैसे केशव भैया की आ रही है ना, ऐसी आनी चाहिए। ये अकेले हैं, आप बहुत हो। आपको जो हम बोलते हैं ना, नहीं, जो हम बोलते हैं ना स्वर सरगम की दाता, उसके बाद लान आप लोगों को बोलनी है सबको, उसके बाद केशव भैया बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हमें सर्वे मैया तुम्हें है पुकारे, हम सब मैया तुम्हें पुकारे, हम सब मैया तुम्हें पुकारे, चरणन शीश नवाता। रख आज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता। कल का नियम किस किसने पालन किया?